नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो। सबसे पहले मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को मेरे तहे दिल से शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे काम को इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे वीडियोस को देखने के लिए। आई एम रियली ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। और मैं सच में भावुक फील करती हूँ जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मेरे काम को आप अप्रिशिएट करते हैं। वो मुझे एक अलग ही तरह की एनर्जी देती। तो आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल टू ऑल माय सब्सक्राइबर। एंड प्लीज आप मेरे काम को इसी तरह देखते रहिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, प्लीज प्लीज कमेंट करिए, बिकॉज वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं जानूं मेरे व्यूअर्स क्या सोचते हैं वीडियोस के बारे में, उनके अंदर कोई क्वेश्चन रह गया है कि नहीं। ये सारी चीजें मुझे बहुत हेल्प करेगी आगे वीडियो बनाने में। तो प्लीज उस पर कमेंट छोड़िए अगर आपके पास कोई भी सवाल है। अब आते हैं आज के मुद्दे पर। इलेक्शन कमीशन ने कल डेटा अपलोड कर दिया इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड, जो कि एसबीआई ने उन्हें प्रोवाइड किया था। ये डेटा कई लोगों ने देख लिया होगा, कई सारे वीडियोस बन चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पे। मैं खुद जाके कई सारे प्लेटफॉर्म पे मैंने डिस्कशन किया है। ये दो अलग अलग पार्ट में एसबीआई ने डेटा शेयर किया है इलेक्शन कमीशन के साथ। पार्ट 1, जिसमें उन्होंने परचेजर यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड के परचेजर का नाम, तारीख, कितनी तारीख को उन्होंने खरीदा, और डिनोमिनेशन यानी कि वो 1,000 का था, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़, कितने का था, वो अमाउंट उन्होंने मेंशन किया है। तो वो एक टेबल पीडीएफ फॉर्म में आप जाके इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से आप खुद देख सकते हैं। पार्ट 2 जो है उसमें उन्होंने तारीख मेंशन की है, कौन से पॉलिटिकल पार्टी ने उसको रिडीम किया है और कितने डिनोमिनेशन का था। तो जाहिर सी बात है, आप जो इस मुद्दे को फॉलो कर रहे हैं आपको पता है क्या इशू है। मैचिंग मैचिंग नहीं हो पा रही। अब मैचिंग हम कर इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि हमारे पास वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पर मैंने पहली बार रिपोर्टिंग की थी 2018 में, जब मैं क्विंट के लिए रिपोर्टिंग करती थी, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिक हिडन अल्फा न्यूमेरिक नंबर, वो चीज एसबीआई ने नहीं शेयर करी है। क्योंकि सीरियल नंबर ही एक लिंक होता है परचेजर और पॉलिटिकल पार्टी के लिए, जो कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक होगा, जो कि हमें कनेक्ट करने में आसानी होगी। और आज जब सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर हियरिंग के लिए आया, आज फ्राइडे को सुबह, तो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने खुद पूछा कि आखिर आपने सीरियल नंबर क्यों नहीं दिया। हमने तो मांगा था एसबीआई से कि वो पूरी डिटेल्स दे इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड, तो ये डिटेल उन्होंने क्यों नहीं शेयर की है। बकायदा कोर्ट में इस बात पर बहस हुई और उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया है एसबीआई को इस पर्टिकुलर यूनिक हिडन नंबर पे, और इस पर सुनवाई होगी आने वाले मंडे को, यानी कि 2 दिन के बाद जब कोर्ट फिर से बैठेगा, तब इस पर फिर से कोर्ट सुनेगा कि आखिर यूनिक नंबर क्यों नहीं दिया गया है। अब जो व्यूअर्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं आपके लिए, स्पेशली आपके लिए ये दिखाना चाहती हूँ कि ये जो यूनिक नंबर है वो कहाँ होता है, इलेक्टोरल बॉन्ड कैसा दिखता है, और ये यूनिक नंबर सिर्फ अल्ट्रा वायलेट रे के अंदर ही दिखता है। तो ये रहा बॉन्ड जो कि मैंने खरीदा था 2018 में। 2018 में ये इस तरह से दिखता है बॉन्ड। ये मैंने और भी कई सारे चैनल प्लेटफॉर्म पे दिखाया है इसको, बॉन्ड को कैसा दिखता है। यहाँ पर आप देखिए ये तारीख लिखी होती, तो तारीख तो जरूरी है लिखना, और इसके अलावा बॉन्ड में कहीं भी कुछ भी मेंशन नहीं है, ना मेरा नाम ना कुछ। ये बॉन्ड मैंने खुद खरीदा था एसबीआई में जाकर, जो दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट ब्रांच में जो एसबीआई है वहां पर जाकर ये बॉन्ड मैंने खुद 2018 5 अप्रैल को पहला बॉन्ड खरीदा था। और बॉन्ड खरीदते वक्त उन्होंने मेरे सारे डिटेल्स, केवाईसी डिटेल्स लिए थे, जैसे कि पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर। उन्होंने मुझसे बाकी एक फॉर्म भी फिल कराया था जहां पर उन्होंने मेरी फर्दर डिटेल्स दिए थे, और फिर उसके बाद इस पर मैंने एक चेक दिया था। कई सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि इसको खरीदने के लिए आपने कैश दिया या चेक दिया। नहीं, मैंने व्हाइट मनी एज इन चेक में इसको खरीदा, कैश में वो ट्रांजैक्शन नहीं करते, क्योंकि ये स्कीम लाने के वक्त गवर्नमेंट ने सीधा सीधा कहा था कि ये स्कीम लाने के पीछे
एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि पूरा डोनेशन व्हाइट में होगा। तो इसको खरीदने के लिए मैंने एक चेक दिया और वो चेक देने के बाद उन्होंने मुझे ये इलेक्टोरल बॉन्ड दिया। उस समय तक मुझे पता नहीं था कि इसके अंदर एक छुपा हुआ हिडन नंबर है। वो तो मुझे फोरेंसिक टेस्ट करने के बाद ही पता चला कि इसके अंदर एक छुपा हुआ नंबर भी है। ना एसबीआई के ऑफिसर ने बताया, ना ही सरकार ने उसको डिक्लेयर किया था कि इसके अंदर एक छुपा हुआ नंबर है। ये जब मैंने स्टोरी की उसके बाद ही फाइनेंस मिनिस्ट्री ने माना कि इसके अंदर एक छुपा हुआ नंबर है और ये नंबर एक सिक्योरिटी फीचर के तौर पे है। और इसके अलावा एसबीआई ने भी बाद में ये माना आरटीआई के जवाब में कि ये नंबर वो रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड इसलिए करते हैं ताकि ऑडिट ट्रेल किया जा सके। तो ये दो चीजें आप प्लीज समझिए और रजिस्टर करिए कि एक ये सिक्योरिटी फीचर है, दूसरा ये नंबर रिकॉर्ड होता है और ये रिकॉर्ड इसलिए करते हैं ताकि वो ऑडिट ट्रेल कर सके और ये जान सके कि कितना बिका, कितना वो रिडीम हुआ और कितना एनकैश नहीं हुआ। तो ये डेटा उनके पास तभी आ सकता है जब वो उसकी पूरी डॉक्यूमेंट एक जगह कंपाइल करके, डेटा एक जगह कंपाइल करके उसको फिर एनालाइज करे। इसके अलावा हाल फिलहाल में जब कोर्ट में हियरिंग हुई थी तो एसबीआई के लॉयर हरीश साल्वे ने भी ये कहा था कि ये जो यूनिक नंबर है वो एसबीआई रिकॉर्ड करती है डिजिटाइज फॉर्म में, यानी कि डिजिटली ये उनके सॉफ्टवेयर में कहीं पर ये डेटा रजिस्टर्ड है। तो आज की हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने ये डेटा तो दे दिया, लेकिन हमने तो आपसे पूरा डिटेल मांगा था, वो इलेक्टोरल बॉन्ड पे जितनी भी डिटेल्स थी आपको शेयर करनी थी, तो आपने हमारे साथ उसका हिडन नंबर जो अल्फा न्यूमेरिक हिडन नंबर है वो क्यों नहीं शेयर किया। अब ये हिडन नंबर कहाँ है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको दिखाने की। ये हिडन नंबर, ये है अल्ट्रावायलेट रे टॉर्च और इसके अंदर ये हिडन नंबर है 01। आखिरी नंबर आप प्लीज रजिस्टर करिए, आखिरी नंबर है 01। तो 01 नंबर का ये पहला मैंने 5 तारीख को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था और 1000 रुपए का था ये, और उस समय शुरू ही हुआ था ये बिकना। अब ये सीरियल नंबर यूनिक है, ये मैंने कैसे प्रूव किया, इसके लिए मुझे और एक बॉन्ड खरीदना पड़ा कि ये यूनिक नंबर है। चलिए हिडन तो है, ये तो कंफर्म है, अल्फा न्यूमेरिक है ये भी कंफर्म है, यूनिक है ये कैसे पता चलेगा। अब यूनिक है इसके लिए मैंने दूसरा बॉन्ड खरीदा, देखिए आपको दिखा होगा 02 लास्ट का डिजिट देखिए। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि ये अल्फा न्यूमेरिक यूनिक हिडन नंबर है जो कि सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रावायलेट रे में दिखता है। ऐसे आप कोशिश करिए देखने की, नहीं दिखेगा। तो ये एक यूनिक फीचर सबके लिए हुआ। अब ये नंबर कोर्ट को नहीं दिया, मतलब इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया गया एसबीआई। अब ये नंबर क्यों क्रूशियल है आप प्लीज समझिए। मैचिंग पे सब बात कर रहे हैं, कितना किसको डोनेशन गया, किसने दिया, कौन कौन सी कंपनीज है, उस पर बहुत सारी चर्चा हो रही है, बहुत सारे आर्टिकल्स भी आ गए। लेकिन ये नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है, ये नंबर एक लिंक होगा डोनर और डोनी के बीच में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये जो नंबर है 01 लास्ट का डिजिट मेरा जो नंबर है, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ। ये जब आएगा सामने कि पूनम अग्रवाल ने इतने नंबर का बॉन्ड खरीदा इतने तारीख को, अब वो बॉन्ड किसके पास गया या नहीं गया वो क्लियर हो जाएगा। मैंने तो ये डोनेशन में नहीं दिया है, मैंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दिया, तो ऑफकोर्स ये इनकैश नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ये नंबर हमें मिलेगा अलग से, परचेजर का नंबर और पॉलिटिकल पार्टी का जो नंबर होगा जो उन्होंने रिडीम कराया जिस बॉन्ड को, वो एक ब्रिज जो है दोनों के बीच में वो बना देगा। ये जो अभी गैप हमारे चल रहा है दोनों डेटा के ऊपर, और हम अजम्पशन पे बात करने की इतना डोनेशन इसके पास गया होगा, ये कंपनी ने हो सकता है इतना डोनेशन दिया होगा, चाहे ये शेल कंपनी है चाहे नहीं है, कई सारी खबरें आ रही होंगी आपके पास सुनने में। लेकिन ये नंबर अब बहुत ही क्रूशियल है और इस नंबर के आने के बाद सारी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी, सारी चीजें एकदम क्लियर तरीके से सामने आ जाएगा कि ये डोनेशन, इस बॉन्ड को किसने खरीदा और इसी पर्टिकुलर नंबर के बॉन्ड को किसको डोनेशन में दिया गया। तो अब इस पे सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में मंडे को, और ये सुनवाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं कि एसबीआई इस बार कुछ भूल चूक ना करे डेटा शेयर करने में, एंड आशा करते हैं कि वो डेटा इसी तरह दे
कि परचेजर का नाम और इलेक्टोरल बॉन्ड उन्होंने कौन से नंबर का खरीदा, उसी के साथ पॉलिटिकल पार्टी का भी नाम कौन से नंबर का उन्होंने रिडीम कराया, और वो डेटा एकदम क्लियर सेपरेट हो, ना कि हमें सिर्फ सारे नंबर मिल जाए, वैसा ना हो। और एक चीज और समझिए कि ये बॉन्ड्स हमेशा सीरियल नंबर के साथ ही आते हैं, और कोई भी आप बैंकिंग सिस्टम में देखेंगे सीरियल नंबर मेंटेन करते हैं, तो सीरियल नंबर के साथ हमें ये सारे नंबर एक पूरी लाइन से मिलेंगे कि इतने तारीख से ये सीरियल नंबर के बिके। तो एक जो डेटा अब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मंडे की हियरिंग के बाद, जो एसबीआई को जो भी सुप्रीम कोर्ट कहेगी यूनिक नंबर के ऊपर कि इनको डेटा प्रोवाइड करना है, हम ये उम्मीद करते हैं कि ये डेटा भी वो पूरी क्रिस्टल क्लियर तरीके से पार्ट 1 और पार्ट 2 में, जैसे उन्होंने तारीख, परचेजर का नाम, डिनोमिनेशन, उसके बाद सीरियल नंबर या उसके पहले सीरियल नंबर, जैसे भी उनको सीक्वेंस बनाना है, इसी तरह से 4 कॉलम में हमारे पास डेटा आए, दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 का। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि ये यूनिक नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है, और इस यूनिक नंबर से ही हमें ये पता चल जाएगा कि किस डोनर ने कितने अमाउंट का कब किस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Please like, share and subscribe to my channel, and I'm really thankful to all my subscribers for showing their support to me. Thank you.